हाँ दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपका जीएस का जीके का इम्पोर्टेंट 50 से 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये सारे सारे क्वेश्चंस आपका प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज से लिया गया, जो कि प्लेटफॉर्म के सेंटर पटना में जो होता है आपका, उसके आपका टेस्ट से लिया गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। वो पेपर ही है आपका, जिसको हम यहाँ पे आपका सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अब आर के ऑफिशियल 392 को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में घटित हुई थी? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में घटित हुआ था। दोस्तों, पता है कि चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। असहयोग आंदोलन के समय एक आपका हिंसक घटना हो गई थी, जिससे आपका एक थाने को जला दिया गया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी जिंदा जल गए थे। उसके बाद ही चौरी चौरा कांड के बाद ही असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था, आपका स्थगित कर दिया गया था। ये घटना कहाँ हुई थी? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्कर पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी ऑफ मेरिट है, सही है आपका ये। दूसरा है, किसके मूर्तिकार जॉन स्टैनली थे, ये भी सही है आपका दूसरा भी। तो ऑप्शन एक और दो दोनों के आपका सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है? तो होला मोहल्ला, थिरुवेनम, गुड़ी पड़वा। तो आप एक धनु यात्रा। तो ऑप्शन से आपको दिख रहा होगा धनु यात्रा के आपका उड़ीसा का एक आपका लोकप्रिय त्योहार है, जिसमें आपका भगवान कृष्ण से ये आपका जुड़ा हुआ है, जिसमें कृष्ण क्या करते हैं, आपको कंस को वध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। गुड़ी पड़वा आपका कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई कब बनाया गया आपका? तो 1955 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसने लिया था आपका? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना आपको कि लॉर्ड डलहौजी ने लिया था। लॉर्ड डलहौजी आपका वो राज हड़प नीति के तहत आपका 1848 से 56 के बीच आपका उसका शासनकाल था, उस समय आपका किया था। लेकिन मैसूर राज्य को किसने हड़पा था आपका? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसको याद रखना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली को किस रूप में जानते हैं लोग? सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली को जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया आपका? तो ये लिया गया आपका जापान से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। कहां से लिया गया आपका? जापान से लिया गया आपका, इसको याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका याद रखना, जापान से लिया गया है। दूसरा चीज कि इसमें आपको 1 मिनट, एक मिनट दोस्तों, हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका था कि किस देश के संविधान में भारतीय संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया? आपका जापान के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया आपका? तो कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियां लिया गया है, ठीक। क्या लिया गया आपका? अवशिष्ट शक्तियां लिया गया आपका, ठीक है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया आपका? तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार लिया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब कहाँ लिया गया, कहाँ से लिया गया आपका? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद ये सब अमेरिका से लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया आपका? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया आपका संसदीय व्यवस्था। क्या लिया गया आपका? हमारे देश में संसदीय व्यवस्था जो है आपका लिया गया, आपको ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया आपका? तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका,
क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 34 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 72 में क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 72 में आपका राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 72 में ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 में क्या है आपका? जो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 में, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दायरा भारत, चीन, म्यांमार तीनों की सीमा पर है आपका? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दिक्फू दायरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा दिक्फू दायरा। ऐसा दिक्फू दायरा कहाँ पे आपका? मणिपुर राज्य में पड़ता है। तो इसको भी आपको, सॉरी मणिपुर नहीं, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है आपका। दिक्फू दायरा कहाँ आपका? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि 44वें संविधान सन 1978 ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? देखिए 44वें संविधान सन 1978 के द्वारा क्या किया गया था? आपको संपत्ति के अधिकार को, जो कि पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया था और उसको 300 के ए में डाल दिया गया था। तो अनुच्छेद 300 के यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर। इसको याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अबुल फजल क्या लिखा था आपका? अकबरनामा, फेमस किताब अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। ठीक है, अबुल फजल और फैजी दोनों क्या था? का भाई था, जो कि आपका अकबर के नवरत्नों में शामिल था। चारों, फैजी, अबुल फजल, मुल्ला रुपयाजा, अब्दुल कादिर बदायूनी, टोडरमल, ये सब। तो इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है आपका? बहुत सिंपल, ग्वालियर में स्थित है आपका। तो ऑप्शन ऑफ सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्वालियर में स्थित है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, कहाँ पे स्थित है? तो माजुली द्वीप कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है, असम में आपका स्थित है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, असम कहाँ पड़ता है आपका? ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का ये आपका राज्य, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, नीचे दिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें गलत है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का पहला कथन है आपका कि भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। और सेकंड जो है आपका, भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। देखिए ये तो आपका सही है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है कि भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट की टक्कर से ही क्या बना? हिमालय पर्वत बना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो सही है। फर्स्ट का यहाँ तक सवाल है, तो भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिणी की ओर प्रभावित हुई, या फिर गलत है? तो इसका 2 नंबर सिर्फ आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ना है और बताना है आपका कि कौन पहले घटित हुआ, कौन आपका बाद में घटित हुआ। ठीक है, ये आपको बताना है। कौन कौन सा दिया हुआ आपको एग्जैक्ट आपको याद रहेगा तभी बन पाएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में होता है, ये आपका सही बात है। राजगुरु की फांसी कब दिया गया था? राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की फांसी 1931 में ही दिया गया था। और गांधी अरविंद समझौता भी आपका 1931 में हुआ था। देखिए तीनों के तीनों 1931 में हुआ था। तो अगर आपको अगर छोटा डेट याद नहीं रहेगा तो आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए गांधी अरविंद समझौता कब हुआ था? 5 मार्च को हुआ था। और राजगुरु की जो फांसी हुआ था आपका, जो राजगुरु की फांसी हुआ था, आई थिंक ये आपका मार्च में 23 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? 23 मार्च को हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन कब हुआ था आपका? ये भी आपका मार्च में हुआ था। और ये तुमको एग्जैक्टली पता है, याद है नहीं। ये आपका फटे दो से आप आंसर निकाल सकते हैं कि पहले राजगुरु की फांसी
नहीं, पहले आपका गांधी में समझौता आएगा नहीं, पहले 3 आएगा उसके बाद 2 आएगा, पहले 3 आएगा उसके बाद 2 आएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 1 और 4 में फंस गया मामला। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन कब हुआ था? ये आपका 29 और 30 मार्च को हुआ था, 29 और 30 मार्च को हुआ था। तो इसका जो आंसर आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका गांधी में समझौता हुआ था, उसके बाद राजगुरु की फांसी, उसके बाद आपका कराची अधिवेशन। देखिए कितना क्लोज का एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है, कितना क्लोज आपका है, क्योंकि इतना क्लोज याद रखना बहुत मुश्किल है जी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन सा फसल बागान श्रेणी में आता है आपका? ठीक है, कौन सा फसल बागान की श्रेणी में आता है, ये आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है बाजरा, दूसरा है आलू, तीसरा है ककड़ी, चौथा है कॉफी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कॉफी। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप में कौन आता है आपका? कॉफी आता है। क्वेश्चन नंबर 17 कि गोलकनाथ के निर्णय से पूर्व तक भारत में मूल अधिकारों के संशोधन के संबंध में क्या स्थिति थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए कि पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है कि पारित संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, मूल अधिकार भी इसमें शामिल है। दूसरा है कि संसद मूल अधिकारों में कोई सीमित नहीं कर सकती। तीसरा ऑप्शन है संसद न्यायालय की पूर्व अनुमति से ही संशोधन कर सकती, केवल राज्य विधानमंडल ही संशोधन कर सकते हैं। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? संसद द्वारा संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है और इसमें मूल अधिकार भी शामिल है। गोलकनाथ के निर्णय के पहले आपका सिचुएशन था, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान की 11वीं अनुसूची में से संबंधित पंचायतों में शामिल कितने विषय हैं? तो देखिए पंचायतों से संबंधित 29 विषय है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और नगर निगम से संबंधित 18 विषय है, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका एक भाग है? देखिए टेलीग्राफ पठार जो है आपका उत्तरी अटलांटिक कटक का एक भाग, ऑप्शन नंबर 2 इसको याद रखना है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये किसने कहा था? तो याद रखिए बहुत बार एग्जाम में आया, प्रीवियस ईयर में आपका केसी वियर ने कहा था। ठीक, किसने कहा था आपका? केसी वियर ने कहा था, तो इसको याद रखना है। बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है सर कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल में वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? देखिए वैक्यूम क्लीनर की भांति कौन सा कार्य करता है? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बृहस्पति के बारे में आपको ये सारी चीजें याद रखना। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा ही मेंस में बिहार में पूछ चुका है आपका। ठीक है, कि वैक्यूम क्लीनर के रूप में कौन सा ग्रह सौरमंडल में काम करता है? बृहस्पति। तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ गॉड, एमओजी भी बोलते हैं बृहस्पति ग्रह को, ये भी आपको याद रखिएगा। शनि ग्रह सबका घनत्व सबसे कम होता है बट सबसे बड़ा होता है। इसके अलावा आपका अरुण ग्रह को लेटा वगैरह कहते हैं। नेपच्यून ग्रह जो वरुण ग्रह जो सबसे दूर स्थित है आपका, इसकी खोज 1846 में जॉन गाले ने किया था। तो ये सब बातें भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो आपको मनु को महान विधि निर्माता कहा जाता है। हालांकि क्रिटिसाइज भी किया जाता है, आपका राजनीति में बहुत चर्चित नाम है मनु, क्योंकि उन्होंने आपका जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को कहीं ना कहीं वकालत किया इसी कारण। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो देखिए दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था आपका। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर क्या थे? भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है।
बाबू जगजीवन राम क्या थे, ये लगभग दलित थे, ठीक है, बिहार से आते थे, तो इनको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। 24 नंबर आपका लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड लेनिन लिथुआ है, और क्या है आपका लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कैनिन है। तो किसके समय जो है आपका स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन से बहुत सारा काम हुआ था, ठीक है। अगर आपका एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपका किस गवर्नमेंट जनरल के समय कौन सा काम होता है, अगर आपको याद नहीं है और आप चाहते हैं गेस करें, तो आप कर्जन बट अगर ऑप्शन में तो उसको ही टिक करना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 25 है, अरुण अरुण वरुण और तमु नदियां, ठीक है, ये किसकी सहाय आपकी नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो देखिए अरुण वरुण और तमु जो नदियां हैं आपका कोसी, किसका हो जाएगा आपका कोसी। 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका कोसी। इसको आपको याद रखना है आपको कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? ठीक है, दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। दूसरा ऑप्शन अरुणाचल हिमालय में स्थित है। तीसरा ऑप्शन है आपका दार्जिलिंग या सिक्किम में स्थित है। चौथा ऑप्शन है कश्मीर या उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल हिमालय में स्थित। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ धारा आपको याद रखना चाहिए, जैसे आपको बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, क्या आपका बोमडिल्ला दर्रा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है, अभी आपको याद रखिए। आपका यांगाप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है, यांग याप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा जयलेपला दर्रा सिक्किम में है, जयलेपला दर्रा सिक्किम में है। इसके अलावा बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। तो सब कुछ दर्रा जो एग्जाम में आता है। इसके अलावा माना, रोहतांग, नीति सब का नीति और माना कहाँ उत्तराखंड में है, रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सब याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक चैत्र प्राय पड़ता है, चैत्र का जो पहला जो दिन होता है प्राय कब पड़ता है, आपको ये पूछे। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका चैत्र महीना, आप देखेंगे कि जनवरी जो है आपका मार्च में ही आता है आपका, ठीक, क्या आता है आपका मार्च में आता है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका 22 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो 28 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 रामचंद्र गुहा। क्या हो जाएगा आपका? रामचंद्र गुहा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो ऑप्शन है पहला मज्म उल बहरीन, दूसरा है शेर अकबर, तीसरा है अल फेहरिस्त, चौथा किताबुल बयान। तो इसका सही आंसर था शेर अकबर। शेर अकबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? भारतीय बताना कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? नहीं, इसके संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। कौन थे आपका? केशव चंद्र सेन थे। तो ये आपका गलत हो गया। तत्वबोधनी सभा के संस्थापक कौन थे आपका? तो तत्वबोधनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। तो ये भी गलत हो गया आपका। और सत्यशोधक समाज के कौन थे आपका? ज्योतिबा फुले थे, भी आपका गलत हो गया। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये आपका सही से मिले थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। 1919 के अधिनियम से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए, प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया गया, तो बिल्कुल सही। स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा, ये बातें की गई थी, तो आपका सही। देखिए ऐसी क्वेश्चन आपका जनरली आपका
आपका जो दोनों के साथ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें कोई आपका फैक्ट नहीं दिया हुआ है, डेट वगैरह या कुछ इस तरीके से। एक जनरल चीजें की बताया गया आपका कैसा किया गया था। तो अच्छा चीज किया गया तो ऐसा चीज जनरली सही होता होता है आपका, इसका कोई याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ईरान की मुद्रा क्या है। ईरान की मुद्रा क्या है? पहला है रोमेनी, रूबल, दिनार या रियाल। तो ईरान की मुद्रा क्या आपका रियाल है। ठीक है, क्या रियाल है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन स्वशासित संस्था की स्थापना की गई है। 33 का आपको ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास पंचायत, इसके अलावा आपके पास नगर पालिका, विधानसभा या विधान परिषद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के बारे में बात किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ से कहाँ जाती है? सदिया से धुबरी। इस साधु को कम पड़े होंगे। सदिया से धुबरी हो जाएगा आपका इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, वो सही है। वी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे, भी सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक राज्य है। और रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच है, ये भी सही है। तो रेड क्लिफ वाला एंगल दिख रहा है आपको कि रेड क्लिफ क्या होगा? भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। देखिए भारत में भूकंप भूकंप आधारित जो क्षेत्र जो स्थित है जनरली आपका, वो कहाँ पे स्थित है? हिमालय के क्षेत्र में। हिमालय के क्षेत्र में देखते हैं कि बहुत ज्यादा आपका भूकंप आता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय। ठीक है, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है अपने देश में। ये आपका बहुत बड़े डॉक्टर्स हुए थे विधान चंद्र राय, तो इनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? नीरी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है नागपुर, तीसरा है पुणे, चौथा लखनऊ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? नागपुर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? तो म्यांमार को पहले बर्मा के रूप में जानते थे। ठीक है, सोन पैगोडा ही बोलते थे। तो याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने आपका 39 क्वेश्चन लिया है आपका। ठीक है, अगर हम पूरा पूरा 50 या 70 क्वेश्चन करते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो कोई इसको हम लोग 2 पार्ट में करते हैं। आज के इस वीडियो में हम 39 क्वेश्चन किए, और नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें जो बचे हुए जो क्वेश्चन है आपका 40 क्वेश्चन, और जो है आपका लगभग 35-40 क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करेंगे। और लगभग 75 क्वेश्चन आपका वो पूरा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।